झारखंड एआईसीसी पर्यवेक्षक एवं गुजरात कांग्रेस विधायक इमरान खेड़ावाला 3 से 6 सितंबर तक गिरिडीह जिले में संगठन सृजन अभियान का नेतृत्व करेंगे। इस बाबत उन्होंने प्रेस को संबोधित किया। संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत हर एक जिले के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाकर वहाँ के लोगों को सुनना, उनकी जो फरियादें, वो क्या चाहते हैं, तो तमाम बातें सुनकर उसका रिकॉर्डिंग हमको करना है। संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत नए लोगों को जोड़ने की बात है और ख़ास करके जिस तरह से राहुल जी ने कहा, गुजरात में ये पायलट प्रोजेक्ट की तरह से शुरुआत की थी। पहले गुजरात से शुरुआत की, हमारे वहाँ से, और उसके बाद में पूरे देश के अंदर इसका अमल करवाएंगे। गुजरात में हमारे वहाँ शुरुआत हो गई, अब दूसरे और कई राज्यों के अंदर ये काम शुरू हो रहा है। पूरे अलग अलग टीम बनाकर सबको अलग अलग जगह से एआईसीसी ने भेजे हैं और वो लोगों के बीच में जाएंगे, कार्यकर्ताओं के बीच में जाएंगे, जहाँ हम लोग क्यों नहीं जीतते उसकी बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि हमारे नहीं जीतने की वजह क्या है। वो तमाम चीज़ें रिकॉर्डिंग करके हम ऊपर पहुँचाएंगे। बदलाव की ज़रूरत है तो वहाँ बदलाव करने की ज़रूरत होगी, तो लोगों की क्या डिमांड है वो भी हम सुनेंगे। कौन नया बनना चाहता है, किसी को बनना है तो उसके लिए जो नॉर्म्स बनाए हैं उसकी प्रक्रिया के अंदर वो आते हैं कि नहीं आते, तो तमाम चीज़ें देखी जाएगी। कोई भी मेरे पास दावेदारी के लिए नहीं है, हम खुद जाएंगे वहाँ पर, उनको सुनेंगे और उसके बाद में कितने दावेदार आते हैं फिर वो हमको पता चलेगा। अभी तो मैं कल ही आए और रात को ही आए यहाँ, तो आज से हमारे जो शेड्यूल के मुताबिक हम लोग अलग अलग जहाँ पर ब्लॉक के अंदर जाने वाले हैं, ब्लॉक के अंदर हम लोगों को सुनेंगे। उसके बाद में हम लोग जो रिपोर्टिंग करेंगे उसके बाद में पता चलेगा कितने दावेदार हैं, कितने दावेदार नहीं। जिस तरह से जो राहुल जी की बात आप कर रहे हैं कि वोट चोर के मामले में राहुल जी ने जिस तरह से प्रेजेंटेशन मीडिया के समक्ष किया, आपने देखा होगा कि पुरावे दस्तावेज के आधार पर किया है उन्होंने कि भाई एक घर के अंदर 80 लोग नहीं रह सकते, फिर भी वहाँ पर 80 लोगों को बताया, 80 इलेक्शन कार्ड है वहाँ पर, उनके इलेक्शन कार्ड के साथ साथ उनके वहाँ डॉक्यूमेंट्स जो जारी बनाए हैं। तो वो चीज़ जब बताई तो जब भी मीडिया वालों ने भी यही कहा कि इतनी सारी जब ये जहाँ कपला हुआ है तो ये चौकस भारतीय जनता पार्टी इसके अंदर कोई ना कोई जगह पे जहाँ भी इलेक्शन होते हैं वहाँ पर ऐसा करती होगी। वो बेस पे उन्होंने पूरे यहाँ का बिहार का बताया, उसके बाद में हमने गुजरात का बताया। गुजरात के अंदर भी जिस तरह से हमने हमारे प्रदेश अध्यक्ष है गुजरात के अमित चावड़ा जी, उन्होंने वहाँ पर 3 दिन पहले गुजरात के अंदर भी वोट चोरी का मामला जिस तरह था, इस तरह वहाँ के गुजरात के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल, उनका लोकसभा विस्तार है, उसमें एक विधानसभा विस्तार के अंदर भी 30,000 वोट इस तरह से यानी उमेर दिए गए हैं, ज़्यादा बता दिए गए। तो वो भी हमने वहाँ प्रेस वार्ता की जब हमने लोगों को बताया कि इस तरह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है। तो राहुल जी जिस तरह से आज मेहनत कर रहे हैं पूरे देश के लिए और पूरा इंडिया गठबंधन है हमारा जो, वो भी सब साथ में जुड़ा हुआ है। तो आने वाले दिनों के अंदर ये आंदोलन तो बहुत उग्र बनने वाला है और ये लड़ाई है, लोगों की लड़ाई है, ये कोई पार्टी की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई ऐसी है कि जो हमको संविधान ने हक दिए और संविधान के हक मारने के लिए जो कोशिश हो रही है उसके लिए हम लड़ेंगे। न आपके हमारे साथ गठबंधन हुआ है तो हम बात करेंगे, उसके लिए अच्छी कमेटी अलग बनाई है। अभी हम लोग, मैं आया हूँ सिर्फ यहाँ के लिए कि जो जिला का जो हमारे ब्लॉक का है तय करने का, जो मेरे गिरिडीह जिला दिया है, गिरिडीह जिला के अंदर 13 जो ब्लॉक है तो ब्लॉक के अंदर चयन करने के लिए, उनको सुनने के लिए आया हूँ। ये विधानसभा की टिकट देने के लिए मैं नहीं आया हूँ। टिकट नहीं मिली वो नहीं है, अलायंस के अंदर हमारे जो कांग्रेस की जो टिकट थी वो अलायंस के अंदर हमको सामने हमारे साथ जुड़ी हुई पार्टी को देनी पड़ी। लेकिन आज मैं ये कहता हूँ कि चलो हमारे पास यहाँ MLA नहीं है, लेकिन हमारा संगठन आज भी मैं देखता हूँ कि कल से मैं आया हूँ रात को, यहाँ बहुत से लोग मुझे मिलने के लिए आए। तो संगठन तो मजबूत है ही, लेकिन उनको जिस तरह से उनको उनसे काम लेना है, अब उनको काम सौंपना है कि आपको ये काम करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ आने वाले दिनों के अंदर हमारी
कांग्रेस पार्टी के हर एक कार्यकर्ता में वो सक्षम है, उनको ताकत है कि सबको साथ में लेकर, सब समाज को साथ में लेकर जिसको भी जो जवाबदारी दी जाएगी वो पूरी तरह से परिपूर्ण करेंगे।